Okay, students. Now today we are going to deal with one very important and energetic topic. You will definitely like this topic very much. I can assure you that because very important and most important topic from examination point of view. Not only examination, but in your practical life also, this topic play a highly and dominating role. So you have to learn this topic very systematically. Now, what is the name of the topic? Business. हम बिजनेस के बारे में जानकारी प्राप्त करने की आज कोशिश करेंगे. सो आई हैव रिटन मीनिंग एज वेल एज अ डेफिनेशन. मैंने मीनिंग और डेफिनेशन यहाँ पर बोर्ड पे लिखे रखा हुआ है. सबसे पहले मीनिंग देखिए. मीनिंग में क्या लिखा है? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज विथ इंटेंशन. इंटेंशन का मतलब क्या? इरादा रखना, उम्मीद रखना. Production and distribution of goods or services with an intention to earn a profit. Now this word was important. Is known as business. Known का मतलब इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? business. तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, बिजनेस का एग्जैक्ट मतलब क्या? बिजनेस में दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं. एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन. सो पहले आप सामान को प्रोड्यूस कीजिए. प्रोड्यूस करने के बाद उस सामान को क्या करना पड़ेगा? बेचना भी पड़ेगा. सो प्रोडक्शन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, व्हेन यू कलेक्ट दिस प्रोसेस टुगेदर, देन द एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ बिजनेस. सो यू हैव टू लर्न दिस इक्वेशन वेल. प्रोडक्शन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू बिजनेस. आई रिपीट, लुक एट द बोर्ड, आई एम राइटिंग हियर. इफ यू डू प्रोडक्शन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, production plus distribution is equal to क्या? business. So you have to remember this formula well. ये formula आपको अच्छे से याद रखना है. किसी भी एक्टिविटी में अगर आप प्रोडक्शन भी कर रहे हो, साथ में डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हो, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? बिजनेस कहेंगे. तो मीनिंग में क्या लिखा है? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज. या तो गुड्स में डील करेंगे या तो आप सर्विस में डील करेंगे. अच्छा, गुड्स का मतलब क्या? गुड्स जो टेंजिबल होता है, जिसका वास्तविक स्वरूप होता है. अच्छा, सर्विसेज क्या होता है? जो इनटेंजिबल होता है. सर्विसेज कभी दिख नहीं सकती है. जैसे मान लो कि अगर ये मार्कर पेन है, वी कैन ट्रीट दिस फैक्टर एज अ गुड्स. इसको हम गुड्स बोल सकते हैं क्योंकि ये फिजिकल है, इसका वास्तविक स्वरूप है. जैसे मैं टीचिंग दे रहा हूँ, तो टीचिंग इज व्हाट? इनटेंजिबल. हम टीचिंग को देख नहीं सकते. ठीक है. उसके बाद बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारे जो फील्ड है वो सर्विसेज में कंसिडर होते हैं. सो बिजनेस का मतलब क्या? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द इंटेंशन टू अर्न अ प्रॉफिट इज नोन एज अ बिजनेस. मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. ये ऊपर का जो मीनिंग है उसे आपको रेडी करना है अभी का भी, इस लेक्चर के दौरान. क्या लिखा है? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोडक्शन करना, साथ में डिस्ट्रीब्यूशन भी करना. किसका? या तो गुड्स का या तो किसका? सर्विसेज का. अच्छा, आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना. इस प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से अगर आप गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, तो ये जो आपकी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करने की जो एक्टिविटी है, दिस एक्टिविटी इटसेल्फ इज कॉल्ड एज व्हाट? बिजनेस. ओके. सो आई विल वेट फॉर 30 सेकेंड्स. जस्ट ट्राई टू रिकलेक्ट राइट नाउ. अभी तक इसको याद करने की कोशिश करो. कम ऑन, याद करो. ओके, कम स्टूडेंट्स, याद हो गया? चलो एक बार मेरे साथ रिपीट करो. क्या है बिजनेस का मतलब? क्या? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद द इंटेंशन टू अर्न अ प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस. लेट्स मूव टुवर्ड्स अ डेफिनेशन. नाउ इन एग्जाम्स, if you have asked 5 marks का short note on business, so in addition to meaning we are also expecting to write what definition. जरा एक बार डेफिनेशन देख लीजिए. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हेनी के हिसाब से बिजनेस का अर्थ क्या होता है? बिजनेस एक्टिविटी आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज. इन्होंने एक वर्ड इंपॉर्टेंट बोला, कौन सा? ह्यूमन एक्टिविटीज. बिजनेस एक्टिविटीज का मतलब क्या? वो सारी एक्टिविटीज जो ह्यूमन परफॉर्म करता है. तो यहां से यहां तक पहले रेडी कर लो. क्या लिखा है? बिजनेस एक्टिविटी मीन्स business activity are those human activities
विच आर डायरेक्टेड। अच्छा, बिजनेस एक्टिविटीज मतलब वो सारी ह्यूमन एक्टिविटी जो की जाती है, विच आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स, जो की जाती है किस लिए, टूवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ, वेल्थ मतलब क्या, संपत्ति, राइट। अगर प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए, कोई भी चीजों को बनाने के लिए बराबर जो भी एक्टिविटी की जाती है, वो सारी एक्टिविटी ह्यूमन एक्टिविटी होनी चाहिए। उन सारी ह्यूमन एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, बिजनेस। तो एकदम बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन प्रोफेसर हैनी ने दिया है, मैं एक बार रिपीट करता हूं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैनी, बिजनेस एक्टिविटी आर those activity, business activities are all those human activities which are directed towards production and processing of wealth। इसे भी तैयार करने के लिए मैं आपको 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से अभी का भी लेक्चर अटेंड करने के दौरान इसे अभी करके तुरंत ही तैयार करो। रेडी करो, कम ऑन। ओके ओके सबका, चलो एक बार मीनिंग और डेफिनेशंस को एक बार रिपीट करते हैं, राइट। बार बार रिपीटेशन करने से चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ओके, सबसे पहले बिजनेस का मीनिंग क्या है, मीनिंग में क्या लिखा हुआ था वहां पर, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद एन इंटेंशन टू अर्न अ प्रॉफिट इज नोन एज अ बिजनेस। डेफिनेशन में क्या, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैनी, बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोस ह्यूमन एक्टिविटीज व्हिच आर डायरेक्टेड towards production and processing of wealth। I hope you all are ready with meaning and definition। Now let's understand what exactly business all about। अगर आप कहीं पर बिजनेस होता हुआ देख रहे हो तो एग्जैक्टली उस बिजनेस में होता क्या है। So these are the things which you definitely find when you see any person is doing any business। सबसे पहले बिजनेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, वो हम देखेंगे। तो ये 10 पॉइंट्स के माध्यम से आप एग्जैक्टली समझ जाओगे कि बिजनेस आखिर होता क्या है। पहला, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमने फर्स्ट लेक्चर में समझ लिया था, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटी के कितने पार्ट्स होते हैं, 3। कौन सा, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। मतलब बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। Economic activity means what? Economic activity is the type of activity which is performed to earn an income। तो बिजनेस अपने आप में एक कौन सी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं किस इंटेंशन से, इनकम कमाने के इंटेंशन से, प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से। अगर कोई एक्टिविटी की जाती है, पैसे नहीं कमाने हैं उसमें, उस एक्टिविटी में, तो क्या हम उसे बिजनेस कहेंगे, नहीं। तो फिर उसको कौन सी एक्टिविटी कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट यहाँ पर फर्स्ट फीचर बिजनेस में क्या लिखा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक कौन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज परफॉर्म टू अर्न इनकम। नंबर 2, टू पार्टीज, कॉमन सेंस। व्हेनेवर वी आर थिंकिंग दैट कि देयर इज अ बिजनेस, देयर हैज टू बी एटलीस्ट 2 पार्टीज आर रिक्वायर्ड। कम से कम 2 पार्टी तो चाहिए। One is a seller, other is a buyer। Seller is a person who sells the goods and buyer is the person who buy the goods। So whenever any business activity take place, whenever any commercial activity take place, minimum 2 parties are definitely required, right? Suppose अगर एक person है जिन्होंने प्रोडक्शन किया सेल्फ कंजम्पशन के लिए, खुद के कंजम्पशन के लिए, तो क्या वो जो काम हुआ उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल देंगे, राइट। उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि अगर आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई भी काम करते हो, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए कोई भी काम करते हो जिसमें पैसा ही नहीं कमा पाओगे, उसे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोल सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति ने सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर प्रोडक्शन किया तो वहाँ पर एक ही पर्सन है, सिंगल पर्सन है, तो क्या उस एक्टिविटी को बिजनेस बोल सकते हैं क्या, नहीं। Whenever we are thinking that there is a business, then there has to be at least 2 parties are required। One is a seller and another is a buyer। So minimum 2 parties चाहिए। Number 3, profit motive। मोटिव का मतलब होता है उद्देश्य, intention, object। So the main object of a business is to maximization of the profit। जो main intention है, main जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना होना चाहिए।
सो व्हेनेवर वी आर थिंकिंग कि बिजनेस हो रहा है कहीं पर, तो बिजनेस के अंदर ये फीचर भी होना जरूरी है, राइट। प्रॉफिट मोटिव वो उनका मेन इंटेंशन होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर ये पूरे पॉइंट में ये वाला वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम बिजनेस करने की बात करते हैं तो उस बिजनेस के अंदर या तो आप रेडीमेड सामान को परचेस कर सकते हो, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन या तो गुड्स का हो सकता है, या तो सर्विसेज का हो सकता है, या दोनों का भी हो सकता है। सो पहले बिजनेस में किसी भी चीज का आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक मार्कर पेन है तो पहले मार्कर पेन का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अगर मैं मान लो कि स्टेशनरी के बुक्स में डील करता हूँ तो स्टेशनरी का बुक मुझे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर मुझे सीलिंग फैन में डील करना है, अगर मुझे ट्यूबलाइट में डील करना है, तो पहले मुझे किसी की ना किसी चीज का प्रोडक्शन करना होगा। सो फर्स्ट हैव टू प्रोड्यूस द गुड्स, राइट। गुड्स का मतलब होता है प्रोडक्ट, राइट। जो टेंजिबल चीजें होती है ना, सामान जो होता है उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। तो गुड्स का और सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा ही होगा। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सी यहाँ पर वर्ड एक्सचेंज भले लिखा है, लेकिन यहाँ पर मेन फोकस होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन पे, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्शन करना काफी नहीं है। मैन्युफैक्चर ने मान लो कि गुड्स को प्रोड्यूस तो कर लिया, मैन्युफैक्चर ने गुड्स को प्रोड्यूस तो कर लिया, लेकिन प्रोड्यूस करने के बाद उसे मार्केट में कस्टमर मार्केट तक ले जाना पड़ेगा और वहां से वो कस्टमर के घर तक पहुंचेगा। इसलिए बहुत ही आवश्यक वस्तु है बच्चों कि प्रोडक्शन होने के बाद गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ता है। अच्छा, अगर आपने पैसों के लिए सामान बेचा तो उसे हम सेल बोलेंगे। देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ व्हाट बार्टर एक्सचेंज। बार्टर में क्या होता है, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को आमने सामने क्या करना, एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना। उस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सचेंज करना। तो बिजनेस के अंदर एक्सचेंज भी पॉसिबल है, बिजनेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन भी पॉसिबल है। वर्ड एक्सचेंज तब यूज करना है जब आप एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु एक्सचेंज करते हैं, और वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन तब यूज करना है जब आपने कोई सामान को दिया, सामने आपने पैसा ले लिया, तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज अ सेल, राइट। तो ये 5 पॉइंट्स को रिवर्स करते हैं। बिजनेस ही अपने आप में क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि बिजनेस करने पर आपको उसमें से क्या मिलेगा, प्रॉफिट, इनकम। नंबर 2, बिजनेस करते समय कम से कम कितनी पार्टीज होनी चाहिए, 2। कौन कौन सी, सेलर एंड बायर। नंबर 3, प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस करते समय आपका मेन इंटेंशन क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना। 4, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस करते समय किसी न किसी चीज का या किसी भी सर्विसेज का क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन। 5, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, अगर आपने प्रोडक्शन कर लिया तो उसी गुड्स एंड सर्विसेज का बाद में क्या करना पड़ेगा, या तो डिस्ट्रीब्यूशन या तो क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज। ये 5 पॉइंट याद हो गए। पहला पॉइंट क्या था, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड, 2 पार्टी। थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट मोटिव। फोर्थ, पहले प्रोडक्शन करना, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। फिफ्थ पॉइंट क्या है, एक्सचेंज करना, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। सी यहाँ पर वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन लिखना चाहिए था, बट मैंने एक्सचेंज क्यों लिखा, क्योंकि गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक में उन्होंने वर्ड लिखा है एक्सचेंज, सो आई हैव आल्सो हैव टू राइट व्हाट, दिस वर्ड ओनली। ओके, तो ये 5 पॉइंट और एक बार रिपीट करते चलो, और एक बार। पहले क्या था, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड, 2 पार्टीज। थर्ड, प्रॉफिट मोटिव। फोर्थ, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिफ्थ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, अच्छा, और एक 5 पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। सी, विदाउट गुड्स एंड सर्विसेज यू कैन नॉट इवन इमेजिन टू डू बिजनेस। आप बिजनेस करने की बात करते हो, आप बिजनेस एक्टिविटी करने की बात करते हो, तो किसी न किसी चीज में तो आपको डील करना पड़ेगा। वो चीज गुड्स भी हो सकता है, वो चीज क्या, सर्विस भी हो सकता है। अच्छा, डील करना मतलब क्या, प्रोडक्शन करना, बेचना, प्रोडक्शन करना, बेचना, प्रोडक्शन करना, बेचना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डील। सपोज अगर आप गुड्स में डील नहीं कर रहे हो, सर्विस में डील नहीं कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो। अगर आप दावा करते हो कि आप बिजनेस कर रहे हो, तो इसका मतलब या तो मार्कर पेन में, या तो फैन में, या तो ट्यूबलाइट में, या तो मोबाइल फोन में, या किराने के सामान में, किसी न किसी चीज में आपको गुड्स में या सर्विसेज में क्या करना होगा, डील करना। तो बिजनेस करने का मतलब आप किसी न किसी गुड्स में या किसी न किसी सर्विसेज में क्या करेंगे, डील करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कंटिन्यूटी इन डीलिंग। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एक अच्छा फीचर है बिजनेस का, कंटिन्यूटी इन डीलिंग। नाउ हैपनिंग ऑफ ओनली सिंगल ट्रांजैक्शन, मतलब अगर एक ही बार आपने बाय और सेल किया ना, उसे हम बिजनेस बोल नहीं सकते। किसी भी एक्टिविटी को बिजनेस बोलने के लिए देयर हैज टू बी अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है डील, बराबर। ट्रांजैक्शन का मतलब डील होता है। एक सिंगल डीलिंग किया ना अगर आपने, तो उसे बिजनेस हम बोल नहीं सकते। मल्टीपल डीलिंग होना चाहिए, तभी हम उसे बिजनेस कह सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उससे ये वाला पॉइंट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल I visited to Dubai, right, just for as a one tour purpose. So I went to one shop, right, I bought one camera,
मैंने कैमरा परचेस कर लिया and suddenly after completing my tour and all that, when I came back to India and then suddenly I realized that this camera is not fit for my purpose. मतलब जिस पर्पस के लिए कैमरा मैंने लिया था ना वो पर्पस सूट नहीं कर रहा। मतलब कैमरा में कोई डिफेक्ट नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, जिस मकसद से मैंने कैमरा लिया था ना वो मकसद मेरा इस कैमरे से नहीं हो पा रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि कैमरा मैं किसी को बेच दूँ। अब मैंने ये कैमरा क्या किया, मैंने मेरे एक फ्रेंड को बेच दिया, लेट से 1500 रुपये में, राइट। मैंने कैमरा परचेस किया था 10,000 में दुबई में, एग्जांपल है, एज पर इंडियन करेंसी, और इंडिया में आके मैंने उसको 15,000 में 15,000 में मैंने बेच दिया। क्या ये जो मैंने खरीदा और बेचा, ये जो मैंने डील किया, ये जो मैंने ट्रांजेक्शन किया, क्या इस घटना को हम बिजनेस बोल सकते हैं? क्या नहीं, वी कैन नॉट कॉल दिस ट्रांजेक्शन, दिस डील एज अ बिजनेस। व्हाई? बिकॉज देयर वाज ओनली सिंगल डील, ये सिंगल डील था। किसी भी एक्टिविटी को बिजनेस बोलने के लिए मल्टीपल डीलिंग होना चाहिए, मल्टीपल ट्रांजैक्शन होना चाहिए। ट्रांजैक्शन का मतलब भी डील ही होता है। मतलब दुबई से बार बार कैमरा मुझे खरीदना होगा और बार बार इंडिया में आके क्या करना होगा, बेचना होगा, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। ऐसा अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शन होगा ना, कंटिन्यूस ट्रांजैक्शन होगा, कंटिन्यूस डील होगा, तब हम उस एक्टिविटी को क्या बोल सकते हैं? बिजनेस। इसलिए किसी भी एक्टिविटी को बिजनेस बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि देयर हैज टू बी मल्टीपल डीलिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट, अनसर्टेन रिटर्न्स। आपने देखा होगा बच्चों कि बिजनेस में अनसर्टेन रिटर्न्स होते हैं। रिटर्न्स का मतलब क्या है? इनकम कैसी होती है? अनसर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित। मतलब बिजनेस में कोई फिक्स नहीं है कि आपको हर साल कितना इनकम मिलेगा। एवरी ईयर यू विल फाइंड अ डिफरेंट इनकम, एवरी ईयर यू विल फाइंड अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ अ प्रॉफिट। So every time, every year, your income and expenditure keeps on fluctuating, keeps on changing. हर साल आपका इनकम और एक्सपेंडिचर चेंज होता है, उसकी वजह से हर साल आपका जो रिटर्न्स है, आपका जो प्रॉफिट एलिमेंट है, वो भी क्या होगा? चेंज होते रहेगा। लेकिन अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, आपको हर महीने की सैलरी या वेजेस क्या मिलती है? फिक्स मिलती है। इफ एनी पर्सन इज वर्किंग ऑन अ सैलरी ऑफ रुपीज लेट्स से 45,000, सो एवरी मंथ यू विल डेफिनेटली गेट अ फिक्स अमाउंट ऑफ 45,000। ऐसा फिक्स अमाउंट का प्रॉफिट आपको बिजनेस में नहीं मिल सकता है। बिजनेस में हमेशा रिटर्न कैसा होगा? अनसर्टन। अनसर्टन का मतलब मैं रिपीट कर रहा हूँ, अनिश्चित, कुछ फिक्स नहीं है। नॉट फिक्स इज कॉल्ड एज अनसर्टन। नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंट ऑफ रिस्क। यस ऑफ कोर्स, इफ यू डू द बिजनेस देन देयर विल ऑलवेज बी रिस्क एग्जिस्टिंग, राइट। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके बिजनेस में हमेशा रिस्क होगा। हमेशा कहा जाता है बिजनेस इज अ डूइंग ऑफ लाइक अ वॉर, बिजनेस इज अ फुल ऑफ रिस्क। बिजनेस करना मतलब अपने आप में एक वॉर करने के समान होता है। आपको हर बार कंज्यूमर का दिल जीतना होगा, आपको क्वालिटेटिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके बेचना होगा at a reasonable price, then only you can survive in this competitive business world. So always students remember, business is a full of risk. You will always find a full of risk. No doubt, there are two different type of risk. One is called as an insurable risk, other is called as a uninsurable risk. Loss by fire, loss by theft, they are called as a insurable risk. ये सारे रिस्क को हम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रिस्क को हम क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। लेकिन कुछ रिस्क ऐसे भी होते हैं जिसको हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस नहीं निकाल सकते, जैसे लॉस ड्यू टू चेंज इन फैशन, लॉस ड्यू टू चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंसेस, राइट। ये सभी रीजन की वजह से, राइट, कभी कभी बहुत सारा नुकसान हो जाता है, बट इसका हमें कोई इंश्योरेंस कंपनी से कोई इंश्योरेंस मिलने वाला नहीं है। इसने यहाँ पर क्या लिखा है? एलिमेंट ऑफ अ रिस्क। सो बिजनेस इज ऑलवेज फुल ऑफ रिस्क। लास्ट पॉइंट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। In today's modern business world, it is said that people are doing business, businessmen are doing business to satisfy their consumers. अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हो, जितनी भी कंपनियां मार्केट में होती है वो सारी की सारी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो अपने कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करें। हाउ दे डू? बाय सप्लाइंग गुड एंड क्वालिटेटिव प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस। क्वालिटेटिव प्रोडक्ट आपको रीजनेबल प्राइस पे क्या करना पड़ेगा? सर्व करना पड़ेगा, बेचना होगा, तब जाके आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। आइए चलिए और एक लास्ट टाइम 5 पॉइंट से रिवाइज करते हैं। बिजनेस में डीलिंग होगी या तो गुड्स की या तो सर्विसेज की। गुड्स का हमेशा वास्तविक स्वरूप होता है, गुड्स हमेशा ऐसा फिजिकल दिखाई देगा। सर्विसेज कभी हम देख नहीं सकते, इट इज इनटेंजिबल। गुड्स टेंजिबल, सर्विस इनटेंजिबल। गुड्स मतलब अपनी आंखों से देख सकते हैं, सर्विसेज को हम देख नहीं सकते। नंबर 2, कंटिन्यूटी इन डीलिंग। In a business, there has to be multiple transactions. There has to be multiple dealing. बिजनेस में सिंगल डीलिंग नहीं चलेगा। सिंगल डीलिंग हो तो हम उसे बिजनेस नहीं बोलेंगे, लेकिन मल्टीपल डीलिंग होगा तो हम उसे बिजनेस बोल सकते हैं।
अनसर्टन रिटर्न्स, बिजनेस इज अ फुल ऑफ अनसर्टनिटीज, बिजनेस में बहुत सारी अनसर्टनिटीज होती है। अनसर्टनिटीज का मतलब अनिश्चितता, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये जो भाव होता है इसी को अनसर्टन कहते हैं। तो हमेशा रिटर्न, रिटर्न का मतलब यहाँ पर लेने का इनकम, बिजनेस में इनकम फिक्स नहीं होती है, वो हमेशा हर साल चेंज होती रहती है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, बिजनेस में हमेशा रिस्क का एलिमेंट होता है, रिस्क का फैक्टर होता है, एलिमेंट का मतलब फैक्टर, एक पदार्थ होता है, राइट। रिस्क हमेशा बना रहता है, राइट। कोई भी दुनिया में ऐसा बिजनेस नहीं होता जिस पर रिस्क नहीं होगा। एवरी बिजनेस, राइट, अमेजॉन से लेकर टाटा कंपनी तक का कोई भी बिजनेस होने दीजिए, राइट। माचिस की तीली से लेकर एरोप्लेन बनाने की जितनी भी कंपनियां होगी ना, सारी कंपनियों के ऊपर हमेशा, सारे बिजनेसेस के ऊपर हमेशा रिस्क हमेशा मंडराते ही रहता है। हाँ, बट जो इंश्योरेबल रिस्क है उसे हम इंश्योरेंस कंपनी के साथ इंश्योरेंस का पॉलिसी लेने पर हम उस रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, बट जो नॉन इंश्योरेबल रिस्क है उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लास्ट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, all businessmen always try to satisfy their consumer by supplying goods and services at a reasonable prices. Okay, now do one thing, you just write down all these points as well as meaning, definitions, right? तो आप इसे लिखने का स्टार्ट करो और ये सारे के सारे पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करो। चलिए।